प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली, ये कहा जाता है कि पूरी तरह से सारे समीकरण बदल करके रख दिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक रैली, उसमें इतनी भारी भीड़ आई कि आसपास की 10 सीटें बीजेपी जीत गई है। ये लिखा जाता है टीवी चैनलों में, लेकिन वीडियोस आजकल खूब आते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के कि मोदी साहब मंच पर बोल रहे हैं और पीछे कुर्सियां खाली पड़ी हुई है। बिहार के अंदर आज से चंद दिन बाद चुनाव है, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार का दौरा करने गए। लेकिन वहां पर मोदी जी ने जो देखा दोस्तों, कहीं ना कहीं उनको भी झटका लगा होगा, एनडीए सरकार को भी झटका लगा होगा कि बिहार की जनता किस तरीके से नकारती हुई नजर आ रही है। जनता ने किस तरह से मोदी जी को हड़काया, किस तरह से एनडीए सरकार को हड़काया। ये तस्वीरें आप लोगों को गोदी मीडिया नहीं दिखा रहा। तस्वीरें क्या है दोस्तों, दरअसल जनता मोदी जी के उस भाषण में पूरी तरह से नहीं आई, जिन तस्वीरों को देखने के बाद रातों की नींद उड़ी हुई है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं धर्मेंद्र सिंह, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली, ये कहा जाता है कि पूरी तरह से सारे समीकरण बदल करके रख दिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक रैली, उसमें इतनी भारी भीड़ आई कि आसपास की 10 सीटें बीजेपी जीत गई है। ये लिखा जाता है टीवी चैनलों में, लेकिन वीडियोस आजकल खूब आते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के कि मोदी साहब मंच पर बोल रहे हैं और पीछे कुर्सियां खाली पड़ी हुई है। एक वीडियो सामने आई है, उस वीडियो को लेकर के आरजेडी की पूरी कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं कि देखिए प्रधानमंत्री की रैली में क्या स्थिति है, कुर्सियां खाली पड़ी हुई है। आरजेडी ने काफी कुछ उसको लेकर के लिखा भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव, उनको पहुंचना था, लेकिन बिहार में मौसम बिगड़ रहा है। अभी कौन सा मौसम बिगड़ रहा है, किसकी कुर्सी की पेटियां बंधेगी, किसका मौसम आने वाला है, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन तेजस्वी यादव, उनकी रैली होनी थी और उनकी रैली के लिए हेलीकॉप्टर उड़ ही नहीं पाया, उसकी इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। और फिर उसके बाद में उन्होंने फोन से संबोधित किया, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और एक बयान अमित शाह जी का फिर से आ गया है। अमित शाह जी ने सम्राट चौधरी को लेकर के बयान दिया है और उस बयान के फिर से मायने निकालने जा रहे हैं। क्या बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक है? क्या नीतीश कुमार, उनके समर्थक, वो इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं? ये सारे सवाल हैं। और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव, वो लगातार सरकार पर हमलावर है। सबसे पहले ये तस्वीरें देखिए आप, ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें लगातार सरकार पर हमलावर है। ट्वीट किया है और इसमें नरेंद्र मोदी जी की आज की रैली की तस्वीरों को लेकर के आरजेडी ने लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी का छपरा रैली सुपर फ्लॉप। बिहार में ना कोई जुमला सुनना चाहता है, ना कोई जुमलेबाजी को चुनना चाहता है। एनडीए जान चुकी है कि बिहार की जनता ने उन्हें और उनकी 20 साल पुरानी बहानेबाज नकारी सरकार को नकार दिया है। अब हताशा में एनडीए के नेतागण अनाप शनाप बकवास कर रहे हैं। बिहार की जनता नौकरी और रोजगार चाहती है, पेपर लीक और परीक्षाओं में धांधली से मुक्ति चाहती है, भ्रष्टाचार, कमीशन खोरी, अफसरशाही, घूसखोरी को खत्म करना चाहती है, बढ़ते अपराध पर लगाम लगते देखना चाहती है। पर इन जरूरी बातों पर एक शब्द नहीं कह रहे हैं हताश प्रधानमंत्री और एनडीए के नेता। और सभा को संबोधित करें आदरणीय मेघनाथ सिंह जी। कुर्सियां किस कदर खाली पड़ी हुई हैं इसमें अंदर। कम से कम 20% जैसे कि सरकारी देखिए सबके, जैसे कि बिहार गवर्नमेंट, भारत गवर्नमेंट। अभी हम लोग हैं छपरा में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है चुनावी जनसभा को संबोधित छपरा में, और यहाँ का जो है भीड़ देखिए इस तरीके से। मंच पे जो है छपरा के अंदर की तस्वीरें हैं ये। चल रहा है, लेकिन भीड़ देखिए, भीड़ उन्हीं लोगों का है। आप उपस्थित सभी साथियों का मैं अभिनंदन करता हूँ। नरेंद्र मोदी का रैली जो है छपरा में चुनावी जनसभा को संबोधित करने आए हुए थे। टाइमिंग था उनका जो है
11 बजे ही वो आने वाले थे, लेकिन देख लीजिए अभी लाइव तस्वीर हम आपको छपरा से दिखा रहे हैं। अब एक तरफ आरजेडी की तरफ से फोटो, ये वीडियो ट्वीट करके कहा गया कि मोदी जी की रैली सुपर फ्लॉप है, और दूसरी तरफ यही रैली और इसी रैली की फोटो सुपर फ्लॉप, प्रधानमंत्री ने ट्वीट की, यानी जनता ने नकार दिया और लिखा कि छपरा की रैली में माताओं, बहनों, बेटियों और युवाओं की भारी संख्या बता रही है कि बिहार में एनडीए की भव्य विजय सुनिश्चित है। अब यहां पर एक बात पर गौर कीजिए, पहली लाइन में माताओं, बहनों, बेटियों, 3 तरीके से जो लिखा है महिलाओं को। माताओं और बहनों तो कह दिया जाता है, भाइयों और बहनों पहले नरेंद्र मोदी यहीं पर समेट करके रख देते थे कि भाइयों और बहनों, लेकिन अब माताओं, बहनों और बेटियों, यानी वो ये बताने दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए महिला तो हमारे साथ में है, लेकिन वो तो वक्त बताएगा कि कौन किसके साथ में है। मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखा देता हूं जो खुद नरेंद्र मोदी जी ने पोस्ट की है। कौन किसके साथ में है, तस्वीरें देखिए जिससे आपको भीड़ ये भी बात सही है। एक तस्वीर है जिसमें लॉन्ग शॉट दिखाई दे रहा है, लेकिन यहां पर भी ऐसा नहीं है कि कोई पंडाल के बाहर तक भीड़ लगी हुई है, और ये मैं अपनी तरफ से फोटो नहीं दिखा रहा हूं, किसी अखबार की फोटो नहीं है, जो नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया वो फोटो आपको दिखा रहा हूं। यानी ऐसा नहीं है कि कोई बहुत भारी भीड़ है, कई लाखों की भीड़ है, ऐसा नहीं है। इसके बाद में दूसरी एक फोटो जो नरेंद्र मोदी साहब ने खुद से ट्वीट की है, और इसमें भी दूर तक भीड़ कहीं पर नजर नहीं आ रही, कैमरा दूर तक का विजुअल जो वो नहीं दिखा रहा है। और इसके बाद में एक और वीडियो, एक और फोटो जो नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट की है, यहां पर भी भीड़ जो है वो दूर तक दिखाई नहीं दे रही है। तो क्या वाकई भीड़ नहीं थी? क्या बस आगे आगे पूरी कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। अब जरा इस भीड़ के बाद में और बात करेंगे तेजस्वी यादव के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग की भी, लेकिन उससे पहले जरा मैं आपको बयान दिखाता हूं, अमित शाह जी का बयान। ये अमित शाह जी का बयान आप देखिए, अमित शाह जी क्या कह रहे हैं। सम्राट जी को जिताइए, मोदी जी ने बड़ा आदमी बनाएंगे। सम्राट चौधरी को जिताने की बात हो रही है कि मोदी जी ने बड़ा आदमी बनाएंगे। अब बड़ा आदमी कौन होता है? अब वो डिप्टी सीएम है, अगर कल को चलिए आपकी सरकार बनती है, आप डिप्टी सीएम बनाएंगे, डिप्टी सीएम से भी बड़ा, और डिप्टी सीएम से बड़ा तो फिर सीएम होता है। तो क्या ये वाकई नीतीश कुमार की छुट्टी करने वाले हैं? क्या नीतीश कुमार की वाकई विदाई होने वाली है? और इसीलिए जो है वो बड़ा आदमी, बड़ा तो वो है ही, डिप्टी सीएम तो है ही आज की तारीख में, और डिप्टी सीएम से बड़ा मतलब सीएम। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि नीतीश कुमार जी अपना बोरिया बिस्तर समेट ले और चलने की तैयारी करें। अब वो बिहार जा करके अपने घर पर ही रूठ करके बैठना चाहते हैं, या फिर दिल्ली आकर के मंत्रालय संभालना चाहते हैं। लगातार सरकार पर हमलावर है। इस चीज की नौबत ही नहीं आएगी, जनता ही जो है घर बैठा देगी बीजेपी को भी और नीतीश कुमार को भी, क्योंकि जनता सबसे बड़ी है, जनता जनार्दन है, जनता ही मालिक है। वो जिसको जनादेश देगी, जिसके साथ में जाएगी, वैसा ही फैसला आएगा। तो कुल मिलाकर के ये जो तस्वीर है जो अमित शाह बार बार खींचने की कोशिश कर रहे हैं, कभी कहते हैं कि विधायक दल के नेता तय करेंगे, कभी महाराष्ट्र में जाकर के कहते हैं कि बैसाखियों की जरूरत नहीं है, हम अपने दम पर चलेंगे तो बैसाखियों की जरूरत नहीं पड़ेगी, और कभी कह रहे हैं कि इनको बड़ा आदमी बनाना है, अब इससे बड़ा क्या बनाएंगे। तो ये जिस तरीके से जो है माहौल यहाँ पर बनता और बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है, इसमें भी बहुत बड़ा सवाल है कि क्या वाकई एनडीए में सब कुछ ठीक है या नहीं ठीक है। और दूसरी तरफ आप देखिए, आज प्रधानमंत्री ने कहा कि आपको केवल ऐसा नहीं कि 6 तारीख को वोट डाल करके बस चले जाना है, आपको शपथ ग्रहण समारोह में भी आना है। और मोदी जी के शब्दों को भी सुनिए। अमित शाह जी तो जो कह रहे हैं कि बड़ा आदमी छोटा आदमी, ये तो कह रहे हैं अलग बात, प्रधानमंत्री कुर्सियां किस कदर खाली पड़ी हुई हैं इसमें अंदर। और ये शपथ ग्रहण समारोह कोई सामान्य समारोह नहीं होगा, यहाँ पर केवल मुख्यमंत्री और मंत्री शपथ नहीं लेंगे, बहुत कुछ कह रहे हैं वो। मतलब शपथ ग्रहण समारोह नीतीश कुमार वैसे बहुत शॉर्ट में निपटा देते हैं कि इधर चले गए तब भी शपथ हो गई, उधर चले गए छपरा में, और टीवी में अखबार में जो पता चलता है कि भैया इतनी बार शपथ हो चुकी है इनकी, मुख्यमंत्री इतनी बार बने, शपथ इतनी बार बने। लेकिन इस बार नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि स्पेशल शपथ ग्रहण समारोह होगा। छपरा के अंदर की तस्वीर है ये, सरप्राइज वाला जरूर शपथ ग्रहण समारोह होता है। 6 नवंबर को वोट दे करके भागना मत। उसके बाद जब एनडीए सरकार का शपथ समारोह होगा ना,
उसमें भी आना है, क्योंकि ये इस बार का जो मुख्यमंत्री का शपथ समारोह होने वाला है ना, एनडीए के मुख्यमंत्री का शपथ समारोह बहुत खास है, क्योंकि ये शपथ समारोह सिर्फ मंत्री और मुख्यमंत्री मंत्रियों को बिठाने का शपथ समारोह नहीं है। ये शपथ समारोह तो विकसित सुपर फ्लॉप, बनाने का यानी जनता ने नकार दिया। आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा, उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। कौन किसके साथ में है, ज्वाइन करके भी ये भी बात सही है, मदद कर सकते हैं। अब एक तरफ एनडीए के खेमे में ये सब कुछ चल रहा है और दूसरी तरफ महागठबंधन में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रैली होना थी, जनसभा होना थी, लेकिन मोदी जी की उस जनसभा के अंदर दावा किया जा रहा है तकरीबन 20 से 20% तकरीबन कुर्सियां खाली रह गई। मोदी जी, वही गोदी मीडिया जो गुणगान करता है कि मोदी जी जाते हैं तो कुर्सियां खाली नहीं रहती, वहां पर लोगों के खड़े होने तक की जगह जो है नहीं बचती। और आज इस भाषण का भी पूरी तरीके से इस वीडियो ने पोल खोल कर रख दी। फिर आखिर बिहार की जनता किस कद्र जो है नकारती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि बिहार के अंदर किस तरीके की राजनीतिक भाषण छोड़कर धर्म के भाषण दिए जा रहे हैं, किस तरीके से घुसपैठियों का जिक्र किया जा रहा है, किस तरीके से रोजगार के बारे में कहा जा रहा है कि यहां पर तो भूमि कम है, बिहार के अंदर भूमि नहीं है तो रोजगार कहां से देंगे हम। इस तरीके की बातें कही जा रही हैं, लेकिन बिहार की जनता समझ चुकी है, वो पूरी तरीके से नकार रही है। बाकी आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। इतनी अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।